हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम स्पेशल 2023 क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। इसका पहला लेक्चर हम ले चुके हैं, आज हम इसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड जो आपका है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनखंड वृक्ष मतलब फैक्टर ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए 3825 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3825 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इससे आप 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36। अब 38 में से अगर 36 घटाते हैं 2 बचेगा, ये 2 इधर चला गया तो यहाँ हो गया 22। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटा दूंगा, 1 बचेगा, ये हो गया 15। 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15। अब देखिए 3825 को आपने 2 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से 2 भाग है आपके? पहला क्या है, नंबर 1, 3 से टुकड़े की, एक तो अभाज्य गुणनखंड में, एक तो 3। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, दूसरा है जी 1275। ठीक, चलिए अब 1275 को फिर 3 से डिवाइड करते हैं। करिए 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करने पर देखिए 3 चौक 12, देखिए कितना हो गया, 25 तिया 75। ठीक, तो 1275 के टुकड़े हुए, कौन से? फिर करेंगे 1275 के टुकड़े हुए, एक तो आपका है क्या 3 और दूसरा है 425। दूसरा है 425। ठीक, अब देखिए 425 जो है आपका, ये 3 से नहीं कटेगा। अब आप इसको 5 से काटिए। 5 से काटूंगा तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। 42 में से अगर आप 40 घटाते हैं तो 2 बचेगा, ये 2 इधर चला गया, ये हो गया 25। अब 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो अब आप ध्यान देंगे 425 के हमने 2 टुकड़े किए, कौन कौन से? एक तो हुआ आपका 5, दूसरा क्या है भाई 85, दूसरा क्या है 85, 85। अब आप 85 के टुकड़े करेंगे। देखिए आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, अब 17 पंजे 85 हो गया। अब इसको 17 से, ये हो जाएगा एक बार। देखिए अब हम 85 के कैसे टुकड़े करेंगे? 85 के टुकड़े हो गए ये इस तरह से। तो 85 के टुकड़े हुए, एक तो 5, दूसरा क्या है 17। तो अब हमें निकालना है क्या? 3825 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो लिखो 3825 के क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? आया है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए 1 2, तो 3 की घात कितनी होगी? 2। 3 2 बार है तो 3 की घात 2, और 5 कितनी बार है? 2 बार है तो 5 की घात 2 और 1 हो गया 17। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको एक गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है, इसमें हमें x, y, z के मान निकालने हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए सबसे पहले आप देखेंगे x के दो फैक्टर हो रहे हैं 2 और y, तो x बराबर 2y और y के दो फैक्टर है 3 और 1855। तो आप क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए, y के दो फैक्टर है तो y बराबर 3 गुना 1855 हम कर देंगे। तो निकालिए, ये हो गया y। सबसे पहले आप निकाल लेंगे y के मान, तो y का मान कैसे निकाल लेंगे, 3 गुना 1855। चलिए, तो y बराबर आप क्या करेंगे, 1855 की 3 बार गुना करेंगे, करिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हासिल हो गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1 हो गया, 18 तिया 54 और 1 55, 18 तिया 54 और 1 55। तो ये हो गया y का मान हो गया 5565। ठीक, y का मान हो गया 5565। अब देखिए, अब हमें निकालना है z का मान। z का मान निकाल लेंगे, z का मान या x का निकाल लीजिए या z का निकाल लीजिए। चलिए x का मान निकालते हैं। x का मान क्या है, x बराबर है, x के दो फैक्टर हो रहे हैं, एक तो 2 और y, x के दो फैक्टर है 2 और y, तो करेंगे x बराबर 2 मल्टीप्लाई y, तो x बराबर 2y, 2y का मान है 5565। चलिए, तो x बराबर आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लग गया 1 हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, हासिल हो गया 1। अब 55 दूनी होता है 110, 110 और 1 111, तो 11130। x का मान हो गया 11130। ठीक, अब हमें निकालना है z का मान। चलिए z का मान निकालते हैं। z के दो फैक्टर देखिए, 371 को दो पार्टों में बांटा गया है, 371 बराबर 7 गुना z, तो लिखेंगे 371 बराबर 7 गुना z। तो आप 371 को 7 से भाग दे देंगे, दीजिए, देखिए 7 पंजे 35, 5 बार ये कट गया, 7 पंजे 35। अब 37 में से 35 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 2, ये 2 इधर चला गया, तो यहां कितना हो गया 21। अब 7 क्या 21, तो z का ये हो गया 53 बराबर z, तो z का मान क्या हो गया भाई 53, z का मान हो गया 53। तो आपको x y z के मान निकाल लेते, y का मान हो गया 5565, x का मान हो गया 11130 और x का मान, z का मान हो गया 53। ठीक, देखिए नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान निकालने हैं। ये आपको एक गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है, फैक्टर ट्री। देखिए x के दो फैक्टर है 3 और 195। ठीक, अच्छा, अब 195 के 3 टुकड़े, 2 टुकड़े हैं 3 और y, अब y के 2 टुकड़े हैं 5 और 13। आपको क्या करना है, आपको इसमें x का मान निकालना है और आपको y का मान निकालना है। करना क्या है, देखिए आपको 3 और 195 के अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक, आपको y का मान निकालना है, y का मान 5 और 13 की गुणा कर देंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 8 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखिए सबसे पहले आपको दिया है 17, 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 8 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11। ठीक है, चलिए आपके पास में देखिए एक तो 2 है और एक 11 है, 2 11, तो 2 11 में यहां से कॉमन निकाल दूंगा, तो आप निकाल लेंगे 11 और आपने 2 यहां से कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, एक तो बचा 17, 17 गुणा 5 गुणा 8। ठीक, 17 गुणा 5 गुणा 8 और ये 11 और 2 बाहर चला गया, यहां से भी 11 और 2 बाहर चला गया। ठीक है, ये बन बचा 11 दूनी कितना हो गया 22, 11 दूनी कितना हो गया 22।
ठीक, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सॉरी 11 गुना 2 ही रहने दीजिए, 11 गुना 2। अब गुना, आप इसको देखिए, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 17 पंजे 85, 85 की आप 8 बार गुना करेंगे, करिए 85 की आप 8 बार गुना करेंगे, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लग गया 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 हो गया 68, कितना हो गया 68, 680, 680 प्लस 1, तो देखिए ये हो गया 11 गुना 2, 680 और 1 कितना हो गया 681, 681 एक अभाज्य क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, सॉरी एक भाज्य, क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 11 गुना 2 गुना 681 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2, 11 और 681 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप इनको इस तरह करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 एक संयुक्त या भाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे या आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। देखिए इसमें क्या है, परात है, आपकी परात में बर्फियां रखी हुई है, परात मतलब ऊपर नीचे रखी हुई है, ठीक है, तह बनाकर रखी हुई है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो आपके पास में ये बर्फियां है तो 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है, तो 130 और 420 का हम वैसे अगर निकालेंगे एचसीएफ, वही बर्फियों की संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे 130 और 420 का एचसीएफ में से HCF 130 और 420 का HCF मतलब में से परात में बर्फियों की संख्या होगी, बर्फियों की संख्या होगी। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक ही बात है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में बड़ी संख्या है 420, छोटी संख्या है 130, तो 130 से हम 420 को भाग देते हैं, दीजिए 130 से 420 को भाग देंगे। देखिए 13 तिया 39, तो 130 तिया 390 हो गया, कितना हो गया 390। 420 में से 390 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 30, कितना हो गया 30। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहां, कौन सा, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। भाज्य क्या है आपका 420, भाजक कितना है 130, भागफल कितना आया 3
और शेषफल कितना आ गया 30। तो शेषफल क्या है आपका 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप 30 से 130 को भाग दे देंगे। अब आपका जो भाज्य है वो 130 हो गया। चलिए अब 30 से देखिए, 30 चौका 120, 130 में से 120 घटा दिया, ये हो गया 10। अब देखिए 130 के हम कैसे टुकड़े करेंगे, 130 बराबर 30 गुना भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल। अब आपका भाज्य हो गया 130, भाजक हो गया 30, भागफल हो गया 4, शेषफल हो गया 10। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल हो गया 10। तो यहां अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। ठीक, अब आप देखेंगे 10 से आप 30 को भाग दे देंगे। देखिए अब 10 दिया 30, ये पूरा 30 में से 30 घटा दूंगा 0 हो गया। तो अब हमारा भाज्य हो गया 30। क्या हो गया भाज्य 30। तो 30 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक हो गया 10, भागफल हो गया 3 और शेषफल क्या आ गया आपका 0। तो यहां आप लिखेंगे शेषफल हो गया 0। क्या हो गया शेषफल, शेषफल हो गया जी 0। ठीक, अब आप देखिए ये आपका भाजक है, क्या है भाजक। तो भाजक हो गया जी 10, भाजक क्या है 10। ठीक, जो भाजक होता है वही उसका HCF होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वो बोल रहा है इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो यहां लिखेंगे ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी है 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सैनिकों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको संख्या दी है 32 और 616, आप 32 और 616 का HCF निकाल देंगे। HCF मतलब मैसेज, ठीक, उसका मैसेज आएगा 8। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो इसी टाइप का था। एक क्वेश्चन आपको दिया है ताकि आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। देखिए इनकी कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं बता दे, हो सकता है एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या देखिए वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और क्यों शून्य के बराबर न हो, क्यों शून्य के बराबर न हो, क्यों शून्य के बराबर न हो। ठीक, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है।
देखिए समझेंगे, अर्थात इस तरह की संख्या होनी चाहिए जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है और ये जो नीचे वाला q है वो 0 के बराबर न हो। ये संख्या p है, ये संख्या q है, मतलब ऊपर वाली संख्या को आप अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। मतलब ये हर 0 के बराबर न हो तो इसको आप बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है और ये जो आपका हर है, हर ये 0 के बराबर न हो, ठीक, ये क्या होती है? परिमेय संख्या। अब आप जहां p एंड q क्या है? पूर्णांक है। p एंड q क्या है भाई? पूर्णांक है, ठीक। एग्जांपल देख लेंगे आप। देखिए 1/2, 3/5, 0, 0/1, माइनस का 1/2, 5/3, ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या के उदाहरण है। मतलब जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है और q 0 के बराबर ना हो, ये आपको बता दिया। ये क्या है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, ठीक। अब हम चलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? लिखेंगे वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखेंगे √2, √3, √5, ठीक, √7, पाई, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है। एक बात और ध्यान दीजिए, एक बहुत नोट करने वाली बात है, नोट, जो आपका परिमेय संख्या होती है इनका जो HCF होता है, HCF वो 1 होता है। क्या होता है परिमेय संख्याओं का HCF? 1, ठीक है। ये बात आप नोट करें। अब बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए मैं वास्तविक संख्या के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, केवल मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। जो आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को दोनों को जोड़ने पे वास्तविक संख्या बनती है। तो लिखेंगे परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं का समूह वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। या ऐसा बोल दीजिए प्रत्येक वह संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, प्रत्येक वह संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक। अब हम चलेंगे सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक को प्राइम इंटीजर्स। सहभाज्य पूर्णांक होता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों के बीच में लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म जिसका -1 अथवा 1
के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक, सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखिए, 2 और 3 का अगर हम HCF निकालते हैं का मैस है, क्या निकालते हैं, मैस है, तो 1 आएगा, ठीक। नंबर 2 देखिए, अगर हम 7 और 5 का मैस निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। मतलब ऐसा युग्म जिसमें उभयनिष्ठ गुणनफल कितना हो, 1, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या -1 हो, वो क्या कहलाता है, सहभाज्य पूर्णांक। आप देखिए, मान लीजिए 4 है और 2 है, 4 को मैं लिखूंगा 2 गुना 2 और 2 को लिखूंगा 2 गुना 1, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका क्या आया, दोनों में 2 है, तो इसीलिए ये क्या है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो सहभाज्य पूर्णांक वो होता है जिसका मैस है 1 हो। देखिए, 2 का मैस है 2 गुना 1 और 3 को लिखूंगा मैं 3 गुना 1, तो इन दोनों में एक उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, इसमें कॉमन मतलब 1 है। तो इस तरह की जो ये युग्म होता है उसे हम बोलते हैं सहभाज्य पूर्णांक, ठीक। इसके बाद में हम चलते हैं प्रमेय नंबर 2। इस प्रमेय को मैं सिद्ध नहीं कराऊंगा, ये पेपर में सिद्ध करने के लिए नहीं आती, केवल इसका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, क्या है, P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए P है, P 25 को विभाजित कर रहा है, ठीक। P किसको विभाजित कर रहा है, पूरा 25 को काट रहा है। अब 25 का अगर मैं वर्गमूल ले लूं, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो ये P 5 को भी काटेगा, 5 को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय में यही बताया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आशा है मेरे द्वारा समझाने में आपको कुछ लाभ मिला हो। अगर मेरे द्वारा समझाने में कोई लाभ और ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी एग्जाम की स्टडी करते रहे, ठीक।